इंडिया में जब भी लग्जरी कार्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में आती है बड़ी बड़ी कार कंपनियां जैसे मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी कार कंपनियों की गाड़ियां। लेकिन अक्सर इन लग्जरी गाड़ियों के पीछे एक काला सच छुपा होता है जिसकी कोई नहीं बात करता, और वो है रिलायबिलिटी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, लग्जरी कार्स का ताल्लुक रिलायबिलिटी से हमेशा थोड़ा थोड़ा दूर ही रहा है। बाकी मार्केट में एक ऐसा कार ब्रांड भी है जो लग्जरी के मामले में तो हमेशा ऊपर रहा ही है, बाकी रिलायबिलिटी के मामले में भी उसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी लग्जरी कार ब्रांड से हमेशा वो ऊपर रहता है इस मामले में भी, और वो कार है हमारी लेक्सस ES। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि लेक्सस के पास भारतीय कार बाजार के लिए 5 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से 3 SUV, 1 सेडान और 1 MPV। और इसमें से लेक्सस ES इनके पोर्टफोलियो की बेस्ट सेलिंग कार है। और लेक्सस की बेस्ट सेलिंग ये कार मार्केट में कॉम्पीट करती है बहुत ही बड़े नामी प्रोडक्ट के साथ, जैसे मर्सिडीज E-क्लास, BMW 5 सीरीज और ऑडी की A6 जैसी गाड़ियों के साथ। तो आज की वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं कि इस लेक्सस में वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसके कॉम्पिटिटर से इसको बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो बगैर देरी किए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर की। गाड़ी जब भी आप साइड से देखोगे ना तो आपको ये गाड़ी लगेगी बहुत ज्यादा लंबी, क्योंकि लगभग ये गाड़ी 5 मीटर लंबी है। और आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसमें लेआउट देखने को मिलता है जैसे हमें बाकी की लेक्सस की गाड़ियों में देखने को मिलता है, जो इनका सिग्नेचर स्टाइल है वही यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो वो ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस तरीके से मतलब प्रॉपर एरोडायनेमिक अपन को फील होता है। बाकी काफी स्लिक सा 3 LED सेटअप वाला हेडलाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और छोटी छोटी जगह यहाँ पे जो लेक्सस लिखा हुआ है वो भाई अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे LED DRLs देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ही हमें इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ है हेडलाइट वॉशर, जो जनरली हमें SUVs में देखने को मिलता है। बाकी आगे की तरफ हमें 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को आप जहां से भी देखोगे ना, आपको प्रॉपर एरोडायनेमिक ये दिखने वाली है। जैसे आप बोनट अगर देखो, साइड मिरर देखो, हर जगह से आपको वही महसूस होगा कि भाई ये हवा को चीरते हुए बिल्कुल आगे निकलेगी। बाकी मैं बात करूं इसके अलॉय व्हील की तो काफी सिंपलिस्टिक डिजाइन है, जो आज भी देखने में अच्छा लगता है और आगे आने वाली 5-4 साल में भी देखने को अच्छा लगेगा। इस गाड़ी में हमें हर जगह लग्जरी टच देखने को मिलता है। जनरली हमने गाड़ियों में देखा है कि जिन गाड़ियों में कीलेस एंट्री एग्जिट का स्विच आता है उसको प्रॉपर हम यहाँ से प्रेस करेंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं एक अंगुली यहाँ पे घुमाऊंगा, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और उसी तरीके से मैं यहाँ पे वापस से अंगुली घुमाऊंगा और गाड़ी लॉक हो जाएगी। बाकी साइड में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है जिसकी ज्यादा बातें की जाए, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलती है। और लेके चलता हूँ मैं आपको इस गाड़ी के पीछे की तरफ हमें फुल LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ES 300H, ES का मतलब है एग्जीक्यूटिव सेडान और H का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिड। बाकी मैं बूट की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देखने को मिलता है और लगभग 454 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको आगे से भी एक्सेस किया जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे वाली रो पे बैठ के कि वहां से किस तरीके से इस गाड़ी को एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इसकी स्टेपनी को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए एक हुक दिया हुआ है, जिसको जैसे अपन ऊपर करेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल रखे हुए हैं, जैक वगैरह, और इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे कुछ है इसका टायर। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में जो स्पेयर व्हील है वो प्रॉपर साइज और अलॉय व्हील के साथ में है। जनरली आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि जो गाड़ी में स्पेयर व्हील हमें देखने को मिलता है वो प्रॉपर साइज और अलॉय व्हील के साथ देखने को मिले, क्योंकि जिन गाड़ियों में बाहर की तरफ मतलब पीछे की तरफ टायर लगा होता है, जैसे मैं बात करूं बोलेरो की, थार की, तो उन्हीं गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है, बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। बाकी तो आज वाली थार में भी हमें पीछे वाला जो स्पेयर व्हील है वो रिम के साथ भाई आने लग गया है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। बाकी अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, जिसमें आपको असली मजा आने वाला है। और जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे ना, आपको तुरंत एक नजर में देखते ही समझ आ जाएगा कि क्यों ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि काफी चीजें हैं इसको अपने आप में डिफाइन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का सूट करने से पहले हम मर्सिडीज की S क्लास का सूट कर रहे थे, तो जनरली ऐसा होना चाहिए था कि उस गाड़ी में बैठने के बाद में जब मैं इस गाड़ी में बैठूं तो मुझे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी में बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी इस गाड़ी में अगर कोई भी बैठेगा ना, अगर ऑल्टो 800 का भी ड्राइवर बैठेगा ना, तो हर चीज को बड़े इजीली समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन स्क्रीन में नहीं, आपको यहाँ फिजिकल बटन से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नॉर्मली मैं ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ सारे AC के कंट्रोल्स हैं, नीचे सारे वेंटिलेटेड
वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल है। मतलब एक झटके में, एक नजर में आपको देख के हर चीज समझ आ जाने वाली है। कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है कि आप हर चीज स्क्रीन से एडजस्ट करो, आपका ध्यान इधर उधर जाए। तो ये चीजें कुछ हैं जो इस गाड़ी को अपने आप में बिल्कुल अलग बना देती हैं। बाकी अगर इस गाड़ी के मैं मटेरियल की बात करूं तो इस गाड़ी में बहुत ही कम ग्लोसी पार्ट का यूज हुआ है। कहीं पे भी आपको ऐसा ज्यादा दिखेगा नहीं कि वो स्क्रैच होने वाला पार्ट हो। हर जगह आपको बिल्कुल रफ पार्ट देखने को मिलेगा। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर भाई लकड़ी है। मतलब ऐसा कोई टेक्सचर नहीं है कि ये वुडन हमें फिनिशिंग दे, ऐसे देखने में लगी, ये प्रॉपर लकड़ी है। तो ये थी मोटा मोटी बातें जो अगर कोई भी इस गाड़ी में बैठेगा तो पहली नजर में जिसको ये गाड़ी जैसी लगेगी ना, वो एहसास मैंने आपको इस वक्त बता दिया। बाकी एक एक फीचर्स की बात करते हैं खुल के, इस गाड़ी में किस तरीके का मटेरियल यूज हुआ है, कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर इस गाड़ी के मैं फीचर्स की बात करूं तो मेमोरी सीट, हीटेड सीट, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइट, 12.3 इंच की टच स्क्रीन, 10 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम जो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट देखने को मिल जाती हैं और एक छोटा सा सिंगल पैन सनरूफ। अब जैसे ही आप इस बड़ी सी स्क्रीन पे नजर डालोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगी छोटी सी क्लॉक जो प्रॉपर काम करती है और अपने आप में देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर भी एक छोटा सा लेक्सस का हमें यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इनबिल्ड यहाँ पे मैप देखने को मिलता है लेक्सस में, और यहाँ पे कुछ इसकी ट्रिप हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिल जाती है। बाकी ये गाड़ी हाइब्रिड है तो यहाँ पे काफी अच्छा सा एनिमेशन बन के आता है। जब मैं एक्सीलरेट करूंगा ना तो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एनर्जी इंजन से बैटरी में जा रही है, और जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है तो ये फ्लो टायर तक बन जाएगा और टायर से वापस इंजन में। तो इस तरीके का कुछ सर्कल बन के आता है जो अपने आप में देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी सीट को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों अपना सेपरेट अलग अलग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ से भी आप इसका टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। फिजिकल बटन्स जहाँ पे आजकल की गाड़ियां गायब करते जा रही हैं, वहाँ पे लेक्सस यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है ताकि आपको एक प्रीमियम टच फील हो। प्रीमियम टच फील आपको स्क्रीन में सारे फीचर्स देने से नहीं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने से आता है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे आपको यहाँ पे भी 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखाता रहेगा। बाकी यहाँ पे सारे एसी के कंट्रोल्स हैं। नीचे कुछ मीडिया, रेडियो वगैरह के उनके कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये आप यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, जो भाई आजकल ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब यहाँ से आप अगर वॉल्यूम करो ना इस बटन को घुमा के, तो ये बहुत अच्छा फील देती है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है भाई। ये तो एटलीस्ट गाड़ियों को सबको देनी चाहिए एक वॉल्यूम वाला बटन, तो कि इतना फील तो कम से कम बचे। बाकी ये सारे नीचे के जो कंट्रोल्स हैं ये हीटेड और वेंटिलेटेड सीट का है। और ये जो मार्किंग आप देख रहे हो, ये बटन है हमारा पीछे वाला जो शीशा है उसके कर्टन को ऊपर नीचे करने का। मतलब यहाँ आप बैठे बैठे उसको क्लोज कर सकते हो और यहीं बैठे आपको ओपन कर सकते हो। अब जैसे इसको हम पुश करेंगे तो यहाँ पे एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है और 2 USB चार्जिंग ए पोर्ट है और एक ऑक्स पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का लेआउट यहाँ पे है। बीच वाले अगर कंसोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक टच पैनल देखने को मिल जाता है जिससे आप सारी की सारी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर नेविगेशन का है, मेन्यू का, और यहाँ से आप वापस बैक जा सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा कॉइन होल्डर देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसको पुश करोगे, आप इसको ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर ग्लास होल्डर बन के आ जाता है और जैसे ही पुश करोगे तो ये वापस से क्लोज हो जाता है। तो ये कॉइन होल्डर का काम भी करता है। अब इस गाड़ी में हमें एक प्रॉपर ईवी मोड भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप 4-5 किलोमीटर ही चलने वाले हो ना तो प्रॉपर ईवी मोड पे भी चल सकते हो। ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे दिया हुआ है और ऑटोमेटिक पार्किंग यहाँ पे दी हुई है। मतलब कुछ आपको लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार में भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे छोटे छोटे 3 बटन्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपनी TFT डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। मतलब इतना कुछ यहाँ पे हर चीज फिजिकल बटन्स के साथ में दी हुई है। हर किसी को समझ आएगा हर चीज। बाकी इन्हीं बटन के पास में आपको एक और बटन देखने को मिलता है जिससे आप अपनी ट्रिप रीसेट कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ हमें ड्राइविंग मोड देखने को मिलते हैं जिसमें स्पोर्ट्स और इको 2 मोड है। और जैसे ही मैं इनको स्विच करता हूँ ना तो यहाँ पे प्रॉपर लेआउट ही चेंज हो जा रहा है। इको में कुछ इस तरीके का कलर बन के आता है और स्पोर्ट्स में कुछ इस तरीके का। और जस्ट इस साइड चलेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ऑन का बटन दिया हुआ है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है देखने में। बाकी इस गाड़ी में काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको लेक्सस की कम और टोयोटा की याद ज्यादा दिलाएंगी। जैसे कि ये TFT डिस्प्ले, ये आपको देखते ही इनोवा हाई क्रॉस की याद दिलाती है। और ये सारे के सारे फिजिकल बटन्स, ये भी कहीं ना कहीं टोयोटा में
खाने हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस तरीके की लग्जरी कार्स में बहुत ज्यादा कम यूज किए जाते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके का हमें फील आता है। एक लग्जरी इंटीरियर के साथ साथ आपको इस गाड़ी में वुडन का काम भी काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे दरवाजों की मैं बात करूं, आगे की डैशबोर्ड की बात करूं, यहाँ की मैं बात करूं, और साथ ही स्टीयरिंग व्हील की, भाई ये प्रॉपर वुडन है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके का कुछ मटेरियल दे दिया गया हो जो आपको ऐसे लकड़ी टाइप का फील दे रहा हो, वैसा कुछ नहीं है, प्रॉपर वुड है। तो इस तरीके का कुछ छोटा सा स्टीयरिंग है जो प्रॉपर आपको ग्रिप दिलाएगा, बहुत ही अच्छी। आगे की तरफ पेडल शिफ्टर दिए हुए हैं और यहाँ पे पावर का बटन है जो काफी ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका कलर यूनिक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है अपने आप में। बाकी यहाँ पे डोर के कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सीट के यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन के कंट्रोल है, यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन है और ये है ORVM के बटन। अब यहाँ पे जो आर्मरेस्ट दिया हुआ है उसको हम ड्यूअल साइड से एक्सेस कर सकते हैं। इस साइड से भी मैं खोल सकता हूँ इसको और सेम टाइम इस साइड से भी मैं खोल सकता हूँ। अब अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी बड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिलता है जिसके अंदर आप कोई फोन वोन या कुछ और सामान रख सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है और इसका ऑन ऑफ का बटन भी यहीं पे दिया हुआ है और अंदर की साइड इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। तो ये तो था कुछ आगे का माजरा। बाकी मैं पीछे चलता हूँ और पीछे आपको बताता हूँ कि किस तरीके का स्पेस देखने को मिलता है और किस तरीके की लग्जरी फीचर्स हमें पीछे ऑफर किए जाते हैं। तो पीछे की रो पे इस वक्त मैं आ चुका हूँ। एक सेडान के हिसाब से काफी अच्छा इसमें हेडरूम देखने को मिलता है, लेग रूम भी काफी अच्छा है। हालांकि मैंने सीटों को कंप्लीट आगे कर रखा है लेकिन काफी अच्छा सा स्पेस बन के आता है। मेरी हाइट जो 5'10" है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। आगे की तरफ हमें 2 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, नीचे 12 वोल्ट और 120 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है और सेम टाइम यहाँ पे 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी सी वुडन टेक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी असली माजरा देखने को मिलता है इस गाड़ी में यहाँ है इस गाड़ी के फीचर्स का पिटारा, जहाँ से आप सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। अब पैक सैक लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे पैक सैक की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह भी आप रख सकते हैं। साथ ही में पीछे की दोनों सीट हमें हीटेड देखने को मिल जाते हैं जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सीटों को आगे पीछे आप कर सकते हो। अब जैसे मेरी सीट आगे आ रही है और यहीं से आप इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, गाने बदल सकते हो। और यहाँ पे एक दिया हुआ बटन जिससे आप अगेन पीछे वाले कर्टन को ऊपर नीचे कर सकते हो। और साथ ही ये गाड़ी जब बैक होती है, मतलब अगर आप ड्राइव पे चल रहे हो और जैसे ही रिवर्स गियर लगाओगे ना तब भी ऑटोमेटिक ये कर्टन नीचे आ जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। और एक बटन से वापस मैं यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे सीन देखने को मिलता है। और अंदर की तरफ भी हमें यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर अभी तो पानी की बोतल है और ऐसी बोतलें 5-6 बड़े आराम से आ जाएगी यहाँ पे। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी सेकंड रो से हम बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं खोलूंगा और सारे के सारे बूट्स को यहीं से, अगर कुछ सामान वामान छोटा मोटा निकालना हुआ मुझे तो यहीं से मैं निकाल सकता हूँ और यहीं से वापस डाल सकता हूँ। और अगर इसको आपको लॉक करना हुआ तो यहाँ पे आपको की का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे। अब अगर आप इसकी को ड्राइवर सीट पे बैठे और आपको अगर स्पेस यहाँ पे कम लग रहा है तो आप इसके यहाँ पे दिए हुए बटन से ही आगे वाले सीट को एडजस्ट कर सकते हो, उसको आगे खिसका सकते हो कि उसके बाद आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिल पाए, आप प्रॉपर रेस्ट कर पाओ। तो इसको बाकी कार कंपनीज बोलती हैं बॉस मोड। बाकी अगर लेक्सस की अगर मैं बात करूं तो इसको लेक्सस बोलता है सोफर मोड। तो ये तो बातें थी इस गाड़ी के मोटा मोटी इंटीरियर की, एक्सटीरियर की। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। इस गाड़ी में हमें इंजन किस तरीके का देखने को मिलता है मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में हमें 2.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार 60-70 लाख रुपए की गाड़ी और फिर भी हमें टर्बो देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि इस कमी को पूरा करता है इसका हाइब्रिड सिस्टम। इस गाड़ी में हमें एक मोटर देखने को मिलती है और पीछे की सीट के नीचे हमें एक बैटरी सेटअप देखने को मिलता है जो कंबाइन होकर एक इतनी पावर निकाल देता है कि आपको एक टर्बो इंजन से बेटर फील होगा। अगर प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर में अगर मैं बात करूं तो अकेला इसका मोटर 120 bhp की पावर और 202 Nm का टॉर्क निकालता है, जिसके बाद इसका अकेला 2.5 लीटर वाला इंजन 178 bhp की पावर और 221 Nm का टॉर्क निकालता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब इसका हाइब्रिड सिस्टम और इंजन कंबाइन होता होगा तो किस तरीके का पावर निकालता होगा। और इसीलिए ये 0 से 100 केवल 9 सेकंड में कर लेती है। बाकी पावर इतना खास भी नहीं है, लेकिन माइलेज ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा निकाल के देती है अपने हाइब्रिड सेटअप की वजह से। अगर नॉर्मल सिटी कंडीशन की मैं बात करूं तो 22 से 24 का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के दे देगी। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा कम माइलेज, आपको लगभग 20 kmpl का माइलेज इस गाड़ी से मिलने
मिलने वाला है। तो ये सारी बातें थी लेक्सस ES के बारे में। ये गाड़ी लग्जूरियस है, फीचर लोडेड है और साथ ही में इकोनॉमिकल भी है। लेकिन आज 2024 में भी लग्जरी कार बायर्स की ये गाड़ी पहली पसंद नहीं है। वो इसलिए कि ये कहीं ना कहीं समय से पीछे चल रही है। इसका इंटीरियर आज कहीं ना कहीं आउटडेटेड लगने लग गया है। लेकिन दो चीजें हैं जिनमें ये गाड़ी आज भी अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। एक तो इसकी रिलायबिलिटी और दूसरा है इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन। बाकी आप डिसाइड करो कि इनमें से आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।